नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था कि कर्ण और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हो जाता है और ये युद्ध होते हुए दुर्योधन देख लेते हैं। तो दुर्योधन भागते हुए वहां आते हैं और कहते हैं कि ठहरो मित्र, परंतु वह दोनों नहीं रुकते हैं। इसके बाद दुर्योधन अपनी तलवार उठा लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद की कहानी पर आते हैं। कहते हैं कि यदि तुम दोनों महारथी नहीं रुके तो मुझे अपना वध करना होगा, क्योंकि तुम में से कोई भी मित्र क्षतिग्रस्त हुआ तो वैसे भी मैं जी के क्या करूँगा। तभी कर्ण अश्वत्थामा दुर्योधन के गले लग जाते हैं और कहते हैं, दुर्योधन मित्र हमें क्षमा कर दो। यह सब शांत होने के बाद दुर्योधन और उसके मित्र हस्तिनापुर लौट जाते हैं। उसी के 14 वर्ष के पश्चात तब पांडवों का वनवास पूर्ण होता है। तो समग्र राज्य के सैनिक सेनापति सबसे भयानक युद्ध महाभारत के लिए सजग होते हैं। महाभारत युद्ध में कई योद्धाओं ने अपनी शक्तियों से पांडवों की सेना में कोहराम मचा रखा था, परंतु जो कोहराम महामहिम भीष्म, अंगराज, कर्ण, अश्वत्थामा, अंततः द्रोण ने मचा रखा था, उसके कारण पांडवों का बल घट रहा था। यह देखकर पांडवों ने रणनीति बनाई, जिसके कारण भीष्म भयानक कृष्ण की रणनीति में मारे जाते हैं। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति बनते हैं तब कर्ण कुरुक्षेत्र में अपना पहला कदम रखते हैं, जिसके कारण पुनः पांडवों की सेना में विध्वंस मचा जाता है। तब पांडवों की सेना में सत्यकी अथवा अभिमन्यु अपने बाणों से कौरवों की सेना में विनाशक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण कौरव चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसमें अभिमन्यु को सभी महारथी योद्धा मिलकर मृत्यु के घाट उतार देते हैं। जब अर्जुन अभिमन्यु की ऐसी मृत्यु देखते हैं, उसी क्षण अर्जुन का ऐसा क्रोध बढ़ता है जैसे मानो वे अपने सभी दिव्यास्त्रों से अर्जुन कौरवों की रक्त की एक एक खून धरती से छीन देंगे। तब अर्जुन रुद्र रूप धारण करके धरती को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तब दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रोण भयभीत हो जाते हैं। तब अश्वत्थामा कर्ण से कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे पराक्रम का महारथी कर्ण, तुम तो अकेले ही अर्जुन का वध करने वाले थे, कहाँ गया तुम्हारा साहस। तब कर्ण कहता है, मौन हो जाओ ब्राह्मण युवा, मेरे अंदर अभी भी अर्जुन के प्रति वही भावना है। जब द्रोण कहते हैं, क्या अपनी मृत्यु के बाद अपनी भावना व्यक्त करोगे महारथी। तब कर्ण कहता है कि सेनापति आपका साहस भी कहाँ गया। सेनापति आप भी तो सेना के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ खड़े रहकर प्रलाप करना शोभा देता है। यह सुनकर अश्वत्थामा कहते हैं कि इतना ही साहस था तुमने तो क्यों विराट युद्ध में समग्र सेना लेकर तुम अकेले अर्जुन से हार गए। मूर्ख शूत पुत्र, वह देखो तुम्हारा काल तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। यदि तुम्हारी मृत्यु अर्जुन के हाथों ना होती तो मैं स्वयं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। तब कर्ण क्रोध में कहते हैं, तो किसका इंतजार कर रहे हो अश्वत्थामा, तुम अवश्य ही प्रयास कर सकते हैं। तब द्रोण कहते हैं कि यह समय अर्जुन के रौद्र रूप को रोकने का है। यदि हम आपस में ही युद्ध करते रहे तो स्वयं अर्जुन पूर्ण सेना का विध्वंस कर देगा। यदि द्रोण ना होते तो अवश्य ही कर्ण और अश्वत्थामा में पुनः युद्ध होता। आपके हिसाब से कर्ण और अश्वत्थामा में कौन था शक्तिशाली योद्धा, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही फैक्ट वाले वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।